हाँ तो प्यारे बच्चों, आपकी स्टडी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए और कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि आगे बूलियन अलजेब्रा में क्या क्या अवयवों पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं या प्रतिबंध होते हैं या नियम इसके क्या क्या होते हैं। तो बूलियन पढ़ा, बूलियन में कौन कौन से नियम फॉलो होने चाहिए ये देखा हमने। अब उनके अवयवों में कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं उसको देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला नियम है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम आइडोपेंट रूल्स बोलते हैं। अब इसको देखते हैं आइडोपेंट को, इसमें होता क्या है, दो संख्याएं, एक तो प्लस वाली एक डॉट वाली, तो a प्लस ए इक्वल टू ए लाना है आपको। दूसरा है इसमें a डॉट ए इक्वल टू ए। ये वर्ग सम नियम है। वर्ग का मतलब ही होता है खुद का खुद से करना। अब वो क्या है, प्लस की क्रिया करो या डॉट की प्रक्रिया करो तो आपका आंसर वही आना चाहिए। तो ये वर्ग सम, वर्ग से ही समझ में आता है वर्ग सम, सम समान अवयव का खुद से क्रिया करना, एक प्लस में एक डॉट में, और ये रिजल्ट है वो वही आना चाहिए। चलो देखते हैं इनका उपयोग करते हुए। तो यहाँ पर देखते हैं हम LHS पहले प्रयोग करते हैं एक के लिए। तो सबसे पहले हम LHS को लिखते हैं तो आता है a प्लस ए। ए प्लस ए हम कोई एक अवयव मान के चलते हैं कि ये पूरा एक अवयव है। तो देखिए हम इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस ए, ऐसे एक मान सकते हैं पूरा का पूरा। अब आगे देखें तो a प्लस ए डॉट वन, अगर ये प्लस का है बीच में तो आप डॉट वन की प्रक्रिया लगाओगे, अगर डॉट होता तो प्लस की प्रक्रिया लगाते हैं। देखते हैं a प्लस ए डॉट की जगह डॉट, वन की जगह देखिए a प्लस ए डॉट। अब वन की जगह हमने इसका उपयोग कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री, पूरकता का नियम लगा दिया। अब पूरकता के बाद ये जो दो ब्रैकेट आते हैं वो किस में आते हैं, बंटनता में आते हैं। और आप देख लिए बंटनता के किस नियम से फॉलो हो रहा है, प्लस वाले काम आ रहे हैं तो प्लस वाला अगर काम में आएगा, दो ब्रैकेट वाला इधर वाला, तो इधर क्या आएगा a प्लस, बी की जगह a है तो a डॉट, यहाँ पर आएगा a डैश, a प्लस a डैश क्या आएगा जीरो। अब a प्लस जीरो इक्वल टू, आप देख लीजिए इसमें क्या है a। आपको नियम भी लिखने हैं पेपर में, कौन सा हम नियम लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा लगाया, तत्समक नियम। तत्समक लिख सकते हो a डॉट वन इक्वल टू ए। दूसरा हमने लगाया कौन सा, पूरकता का नियम। पूरकता a प्लस ए डैश इक्वल टू वन, क्योंकि उसकी जगह रखा। तीसरा हमने लगाया बंटनता, इसको भी आप पूरा लिख सकते हो, ये वाला नियम लगाया। तीसरा हमने लगाया इसमें क्या, तत्समक, जो कि डायरेक्ट नियम ही लग रहा है। तो पहला प्रूफ हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन का प्रूफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या है, डॉट है, a डॉट ए, तो हम LHS ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर LHS ले लिया हमने। अब यहाँ पर डॉट है तो हम प्लस का यूज करेंगे, प्लस जीरो लगाएंगे, a डॉट ए प्लस जीरो। अब यहाँ पर देखना, इसको एक अवयव मान के चलते हैं, एक अवयव, जैसे इसमें माना था एक अवयव मान के चलते हैं। अब एक में क्या करेंगे, जीरो को ऐड कर देंगे, तो पूरा अगर a प्लस जीरो होता है तो क्या होता है, a आता है तो यही आएगा, ये इसके बराबर होगा। अब हम आगे देखते हैं a डॉट ए प्लस जीरो की वैल्यू लेके आएंगे, ऐसा ही ब्रैकेट में डॉट वाला, तो जीरो होता है a डॉट ए डैश। अब इनको देखिए, दो ब्रैकेट हो गए, बीच में डॉट है, तो ऊपर वाली प्रक्रिया लग रही है या नहीं, तो ये दोनों ब्रैकेट वाले हैं, बीच में डॉट है, बीच में प्लस है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो इसका मतलब a डॉट ए प्लस ए डैश, बिल्कुल रूल को वहाँ पर लगा दिया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो a डॉट ए प्लस ए डैश का वैल्यू होता है वन, a डॉट वन इक्वल टू हो गया a। तो ये हमारा आंसर आ गया सेम टू सेम। तो हमने यहाँ पर देखा जो नियम फॉलो कर रहे थे वो वर्ग सम है।
तो अब अगर आपको पता चले एक है यहाँ पर कोई भी बूलियन सेट का अवयव हो सकता है, कोई भी अवयव हो सकता है। यहाँ पर तो एक नियम पर लागू करा है, अगर बी अवयव है बूलियन में तो बी प्लस बी इक्वल टू बी होगा, सी प्लस सी इक्वल टू सी होगा, सी डॉट सी इक्वल टू सी होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। पहला नियम ये है, आराम से सिद्ध करेंगे, नियमों को लिखते जाएंगे। आगे देखते हैं अब हम आगे देखें तो हमने वर्गसम नियम देख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें वर्गसम के बाद में आपके में दिया हुआ है परिबद्धता नियम, परिबद्धता नियम, बाउंडेडनेस लॉ, परिबद्धता नियम। इसमें क्या है, वही प्लस के लिए a प्लस वन इक्वल टू वन, दूसरा है इसमें a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को भी प्रूफ करते हैं, तो इन दोनों का प्रूफ भी हम करते हैं। देखिए पहला नियम LHS ले लेते हैं और देखते हैं a प्लस वन। अब इस पूरे को एक मानेंगे हम, क्या मानेंगे, एक पहले से, वैसे ब्रैकेट में वन कर लो a प्लस वन। अब एक किसी अवयव का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पहले बोला प्लस है तो डॉट करेंगे, डॉट किसके साथ होता है, वन के साथ। तो अब देखिए a प्लस वन डॉट वन, अब ये प्लस का हो गया ब्रैकेट, अब वन की वैल्यू प्लस वाली लेके आनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, a प्लस वन डॉट, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस डैश, और ये हम जो नियम लेके आए वो किससे लेके आए, पूरकता के नियम से। अब देखिए दो ब्रैकेट हो गए, दो ब्रैकेट हो गए, बीच में डॉट है तो फिर बंटनता का नियम लग जाएगा, बीच में प्लस और ये वाला, तो a प्लस वन डॉट a डैश। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेते हैं, a प्लस a डैश डॉट वन। अब इसमें नियम लगाएंगे a प्लस, इसमें लगा देंगे हम तत्समक नियम, तत्समक नियम a डॉट वन इक्वल टू इतना। तो यहाँ पर a नहीं है तो a डैश है तो a डैश। अब a प्लस a डैश इक्वल टू कितना है हमारा, वन। तो आ गया हमारा पहला नियम। नियम लगाते जाइए, करते जाइए। फिर दूसरे को देखिए, दूसरा, इसमें भी LHS ले लीजिए, LHS a डॉट जीरो। अब यहाँ पर इसको एक मान के चलो, a डॉट जीरो। अब डॉट है तो प्लस करना है, प्लस किसमें, जीरो में वही रहता है, a डॉट जीरो प्लस जीरो। अब जीरो की जगह नया पार्ट लेके आना है और वही डॉट वाला लेके आना है, a डॉट जीरो प्लस a डॉट a डैश। अब देखना डैश डैश वाले ये और ये, अब इसको देखेंगे आप a डॉट जीरो प्लस a डैश। फिर से इसे पलट लो नियम को, वैसे नॉर्मल भी हो जाता है लेकिन आप पलट लीजिए, a डॉट a डैश प्लस जीरो। अब a डॉट a डैश क्या आ जाएगा, a डैश प्लस जीरो, a प्लस जीरो इक्वल टू a, तो a डैश प्लस जीरो इक्वल टू a डैश आएगा, तो यहाँ पर आ गया a डैश। a डैश डॉट जीरो इक्वल टू कितना आता है, जीरो। तो हमने दोनों ही प्रूफ किए, एक इधर और एक इधर, दोनों के दोनों प्रूफ हमारे हो गए। एक वीडियो में दो नियम काफ़ी हैं, आप इन्हें लिख के देखिए। अगर प्लस है तो उसे एक मानेंगे, अगर प्लस है तो डॉट वन कीजिए, अगर डॉट में है तो उसको एक मान करके प्लस जीरो कीजिए और उसके जैसा ही अवयव लेके आइए डॉट में जीरो की वैल्यू, और उनमें बंटनता का नियम लगा दीजिए और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।